राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा जहाँ से भी वो आई है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। प्लीज यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या कुछ ब्रह्मांड की तरफ से मैसेजेस हैं, आपकी क्या कुछ एनर्जीज है, राइट, एंड क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है। सो चलिए रीडिंग को आज स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या कुछ मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज हैं, क्या कुछ उनके लिए गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। या 8 of Wands reverse, the Empress, 7 of Cups reverse, the High Priestess reverse, 6 of Wands reverse, 9 of Wands reverse। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 3 की एनर्जीज है, नंबर 7 की एनर्जीज है, नंबर 2 की एनर्जीज है, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 9, राइट, नंबर 2, नंबर 4। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। यहाँ आपकी एनर्जीज ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है ना कि आप पर परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल है। हर पल परमात्मा आपको सुनते हैं, हर पल उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम हर पल आपके साथ रहता है। पल पल आपको उनके रहने का, उनका कहते हैं ना, उनकी कृपा का आभास भी होता है। बट यहाँ कहीं ना कहीं ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही कि इमोशनली तौर पे है ना, फिजिकली तौर पे आप एक्शंस नहीं ले पा रहे, वो डिसिप्लिन नहीं है, वो एक्शंस आप नहीं ले पा रहे, कार्य में आप कहते हैं ना उतने क्रियाशील नहीं है, जिसकी वजह से देखिए मन जो होता है ना वो बहुत चंचल होता है। उसे अगर आप किसी भी चीज़ में लगा देंगे ना तो वो उस चीज़ में लग जाएगा। तो यहाँ भी मुझे ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज स्ट्रांग आ रही ना कि आपका मन सही गलत, सही क्या है गलत क्या है ना, इमोशनली बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में फिजिकली कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, चाहे वो आपके जो ड्रीम्स के लिए हो, जॉब हो आपका, है ना, आपके बिजनेस हो, आपके वर्क फील्ड हो, आपका करियर हो, वो सारी चीज़ों में आपका एक्शन, जहाँ आपकी ज़रूरत है वहाँ आपका एक्शन नहीं हो पा रहा है। और इमोशनली तौर पे बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लमेटिक वाली सिचुएशंस है, मतलब आपको इमोशनली तौर पे आप स्टेबल नहीं हैं, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपका मन किसी ना किसी पर्सन हो सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसी एनर्जीज हो सकती है, कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा ना परेशान हो गया है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे और आप एक्शंस नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से आपको उस चीज़ की नुकसान तो सहना पड़ ही रहा है, बट मेंटली तौर पे और ज़्यादा वो बर्डन्स और ज़्यादा वो परेशानियाँ बढ़ती हुई कि आप स्व अध्याय स्टार्ट करिए, अर्थात कि आप ना अपने ज्ञान को प्रकाशित करिए, अर्थात कि जो भी आप है ना, जो भी पाठ आप करते आ रहे थे, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, बजरंग बाण का पाठ हो, आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं ना, जो भी पाठ आप करते आ रहे थे, जो भी पूजा या जो भी चीज़ें आप करते थे जिससे आपका मन शांत रहता था, मन आपका स्टेबल रहता था, उस चीज़ को और कंटिन्यू रखिए, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं आप मतलब कहते हैं ना आपका मन आपके बाहरी इन्वायरमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहा है और आप भूल चुके हैं कि आप अपने मन को स्थिर कैसे करते थे। ये चीज़ आपको बहुत पहले पता थी और ये मतलब कहते हैं ना आपने ये चीज़ को देखा था, तो बट वो चीज़ नहीं हो रही। सो मैं आपको एक रेमेडी बताना चाहूँगी, आप है ना एक चीज़ का ध्यान रखिए कि वाटर का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उतना ज़्यादा आपका केतु कमज़ोर होगा, अर्थात उतना ज़्यादा आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन डिसकनेक्ट होगा। ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा नहीं, क्योंकि आप खुद ही विचार विचार करिए, है ना, कि जब आप परमात्मा, जब आप इतना ज़्यादा विचार कर रहे हैं, जब आप इतना ज़्यादा थॉट है ना, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही, अर्थात कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके सोचने से चीज़ें में परिवर्तन हो सकता है, सिचुएशंस में परिवर्तन हो सकता है, इसका मतलब तो यही है।
बट ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप कर्ता भाव में हैं, आपके सोचने से, आपके चाहे आपने पास्ट में पाप किया, पुण्य किया, या जो भी चीज़ें की हैं, उस चीज़ के बारे अगर बार बार सोच रहे हैं तो वो आप खुद को दर्द और दुख पहुंचा रहे हैं और उस परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने जिम्मेदारी ले ली है अपने पे कि हाँ मेरे सोचने से परिवर्तन आ सकता है, चीज़ें आपके फेवर में हो सकती है, जो चीज़ें आप चाह रहे हैं वो चीज़ें हो सकती है। आपका ओवर थिंकिंग फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा। इस चीज़ का कहीं ना कहीं आपको ऐसा विश्वास लगता है। तो अगर ऐसा लगता है तो फिर मैं क्या कहूँ, बट ऐसा नहीं है। हमारे सोचने से कुछ भी नहीं हो सकता, हमें पॉजिटिव सोचना है। और उससे भी ज़्यादा हमारा चित्त, हमारा मन, कहते हैं ना, उस परमात्मा के श्री चरणों में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसे करना है। करेंगे तो अनुभव आप पाएंगे कि चीज़ें जो भी होंगी वो आपके अच्छे के लिए होगी। अगर अभी आपको लग रहा है कि ये मेरे फेवर में नहीं है, बट वो आपके अच्छे के लिए ज़रूर है, भले वो आपके मर्जी के बिना है ना। तो वो चीज़ों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अर्थात परमात्मा से खुद को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ होगा तभी जब आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे, अर्थात कि अगर आप 20 से 25 मिनट नाम जाप करते हैं, नियमित रूप से पूजा पाठ जो आप करते हैं, या जो भी आप व्रत करते हैं, या जो भी पाठ का अध्ययन करते हैं, उस चीज़ को आप कंटिन्यू रखे हैं। भागवत कथा या भागवत गीता अगर आप आज पढ़ते हैं तो कल भी आप पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि अभी मुझे थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करना, उस चीज़ के लिए मैं समय निकाल लूँ, उसके बाद करूँगा, तो नहीं। तो ये अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे तो आपका चंचल मन आपको, सबसे बड़ी बात, आपका चंचल मन आपको परेशान नहीं करेगा। और वो फिर परमात्मा, कहते हैं ना, हर लेंगे आपके मन को। जब अपने में, कहते हैं ना, फिर आपका मन यूँ आपको परेशान भी नहीं करेगा। और साथ ही साथ ये जो इतनी ज़्यादा परेशानी और ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा नेगेटिव है भी नहीं, बट इतनी जो नेगेटिव आपको लग रही है ना, वो चीज़ें नहीं होंगी। और जो भी चीज़ होगा वो आपके हित में होने वाला है। माँ लक्ष्मी की, माता रानी की आप जिन भी रूप की आराधना करते हैं ना, श्री राधा रानी की, माँ लक्ष्मी की, दुर्गा माँ की, माँ बगलामुखी की, आप जिन भी रूप की आराधना करते हैं ना, माँ काली की, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनकी कृपा हर पल 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 हर पल आपके साथ है। इसीलिए इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है। ये चीज़ मैं ऐसे ही बोल नहीं रही हूँ, कार्ड्स आर स्पीकिंग। और ये बात को आपको ध्यान में रखना। और जो भी चीज़ होगी वो सर्वश्रेष्ठ होगी, वो सबसे अच्छी होने वाली है। और यही बात आपके लिए कहा जा रहा है कि आप खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं परमात्मा से। कैसे? आप ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं ये नेगेटिव एनर्जीज चाहती है कि आप अपने लक्ष्य के इतने क्लोज आकर भी, है ना, पूरी कंप्लीट करने के बाद भी निराश हो जाए, वो सक्सेस आपको अचीव ना मिले। और ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज और आपका मन ही आपको यूँ नचा रहा है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप खुद ही के बारे इतना नेगेटिव सोचने कब लग जाएंगे, कब आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे कि आपको उस टाइम पे निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने मन पर, है ना, कंट्रोल करना है। मन को बिल्कुल भी परेशान जो हो रहा है उस चीज़ से, इमोशनली हेल्थ सबसे बड़ी बात, आपको उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है। और जो भी चीज़ होगी वो उस परमात्मा की मर्जी से और आपके हित में होगी। और आप देखेंगे कि जो भी चीज़, चाहे आप, है ना, बेबी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ग्रोथ, सक्सेस, बिजनेस में ग्रोथ चाह रहे हैं, जो चीज़ें आप चाह रही है, द सुपर बेस्ट, द एम्प्रेस का कार्ड है। जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ऑल यू नीड इज़ टू, है ना, डिवोट योर सेल्फ टू द गॉड एंड टू योर वर्क। एक्शंस लीजिए, डिसिप्लिन रहिए। और कहीं ना कहीं आपका ये पूजा पाठ करना, ये नियमित रूप से ये जो चीज़ आप, है ना, जाप करना, ये कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और इस चीज़ को से भी हटाने के लिए स्पिरिट वर्ल्ड में भी बहुत नेगेटिव एनर्जीज होती है। और कहीं ना कहीं किसी आपके घर में ही किसी फैमिली मेम्बर की या आपके आस पड़ोस में किसी ना किसी की नज़र लग जाती है, कि किसी ना किसी का कुछ नेगेटिव बोली लग जाती है कि अरे तुम तो बहुत पूजा पाठ करते हो, तुम तो बहुत ये करते हो, है ना। तो उस चीज़ में भी किसी की नज़र लग जाती है, कुछ नेगेटिव हो जाता है, और जिस चीज़ से आप दूर हो जाते हो, और इसमें नुकसान आपका है। इसीलिए ये उसको बहुत छुप छुपा कर करना है। और छुप छुपा कर तो बहुत, मतलब, कहते हैं ना, एक अलग बात है, बट इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसको करना है, चाहे जितना भी हो जाए करना है। क्योंकि ये आपको बहुत सफलता और फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा। और अगर अभी आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है ना,
तो आप एक घी का दीपक जलाए, ठीक है, और उस घी के दीपक की वो जो लो है ना, जो लाइट है, उस लाइट पर है ना खुद को ध्यान लगाए। आप जब ध्यान लगाएंगे ना, नहीं ध्यान लगेगा, 10 मिनट इस चीज़ को करें, उस पर ध्यान, और अपनी सांसों पर, अपनी ब्रीदिंग में, व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, इस चीज़ को आप करें, है ना। मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि ये दो चीज़ें एक साथ करें। क्यों? क्योंकि आपका मन बहुत, ये एनर्जी से कार्ड्स यहाँ बता रहे हैं, आपका मन बहुत ज़्यादा नकारात्मकता की ओर जा रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ये सोचने से ये नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव में बदल जाएगी, और नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव में हो जाएगी। बहुत नकारात्मकताओं को ख़त्म करने के लिए आपका मन इतना सोच रहा है, इतना विचार कर रहा है, बट इसमें हो क्या रहा है कि और ज़्यादा नेगेटिविटी आपके माइंड में क्रिएट हो रही है, और कब आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली तौर पे परेशान होते जा रहे हैं, उस चीज़ का आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो इस चीज़ को करना है, और आपको मन में नाम जाप करना, नहीं मन ध्यान में लगेगा, ये नहीं ध्यान लगेगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मन में नाम जाप स्टार्ट करिए, आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते वो एक नाम जाप स्टार्ट करिए, ठीक है। ध्यान आपका उस जो आपने घी का दीपक जलाया उसकी लो में होना चाहिए, और अगर फिर भी मन भागने की कोशिश करे, है ना, तो सांसों पर ध्यान दीजिए। और मन बहुत बेचैन और परेशान, ये जो भी द हाई प्रिस्टेस रिवर्स की एनर्जीज है, 7 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है, ये सारी नेगेटिव हैवी एनर्जीज ना आप देखेंगे क्लेंज आउट हो जाएगी, और आपको सबसे ज़्यादा अगर परेशान कोई कर रहा है तो वो आपका मन है, और उस चीज़ पर आपको कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि हम हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना। तो वो चीज़ों से खुद को हटाना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है, और अपने बारे नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए, बिकॉज यू आर द बेस्ट। गॉड यूनिवर्स इज देयर टू ऑल द अबंडेंस विच यू आर सीकिंग फॉर। सो वो सारी चीज़ें मिलेंगी, आप बस नियमित रूप से कार्य करते जाइए, और किसी के भी कुछ कहने पर या कुछ बातों पर इफेक्ट मत होइए, इस बात का आपको ख्याल रखना। और ये होगा तभी जब आपको मैंने जो प्रैक्टिस करने के लिए कहा, या जो चीज़ आप करते आ रहे थे उस चीज़ को आप करेंगे तो आप रिजल्ट्स देखेंगे, राइट। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप सोचेंगे कि हाँ मुझे अब इस बारे नहीं सोचना है, इस पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, नहीं करना है, तो जितना ज़्यादा आपको नहीं पता, बट जितना ज़्यादा आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे ना कि हाँ अब ये नहीं करना है, ये नेगेटिव हैबिट है, ये नेगेटिव थिंकिंग है, इस चीज़ को नहीं करना है, तो जितना ज़्यादा आप ना 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 सोचेंगे ना, उतना ज़्यादा वो चीज़ होगी। कि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या फिट हो रहा है, ये चीज़ नहीं करना है, ये चीज़ नहीं करना है, अर्थात यानी जैसे पास्ट के बारे अगर आप सोच रही है, जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कनेक्ट हुई है, ठीक है, तो नहीं करना है पास्ट के बारे में, मेरे को अब नहीं सोचना है। तो नहीं सोचना है तो माइंड में क्या आ रहा है कि पास्ट के बारे में नहीं सोचना, तो उसको माइंड को लगेगा कि, मन को लगेगा कि हाँ मेरे को पास्ट के बारे में सोचना है, और ज़्यादा आप सोचेंगे और ज़्यादा उस चीज़ से कनेक्ट होंगे, है ना। मेरे को ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो वो चीज़ आप देखेंगे कि आप अपने वर्क में देखेंगे, मेरे को अब सुबह, है ना, जो भी चीज़ आप जा रहे हैं, मेरे को अब एकदम अपने काम पर फोकस, है ना, करना है, और मतलब आपको अपने स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना होगा। और जितना ज़्यादा आप सोचेंगे कि ये नहीं करना, जो भी नेगेटिव चीज़ है उसके बारे में नहीं सोचना है कि वो नहीं करना, जो पॉजिटिव चीज़ है उसके बारे में सोचना है कि हाँ मुझे करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, ये नहीं सोचना है मैं हमेशा टाइम पर जाता हूँ, मैं हमेशा टाइम पर जाता हूँ, है ना। या फिर मैं कभी लेट होता हूँ ही नहीं हूँ, लेट होता ही नहीं हूँ, ऐसे भी सोचेंगे तो भी, है ना, लेट होंगे। तो आपको थोड़ा सा मतलब अपने वर्ड्स पर ध्यान देना है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जिस चीज़ से आप जितना ज़्यादा भागने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ उतनी ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी। इसीलिए मन आपको बेवकूफ़ बनाए उससे पहले आप खुद, है ना, आप अपने मन को इस तरीके से कंट्रोल कर लीजिए कि ठीक है सोच सकते हैं, ठीक है पास्ट के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है ऐसा कर सकते, पर रुको अभी नहीं, आधा घंटे बाद, 20 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, इस तरीके से खुद को टालते जाइए, मन को टालते जाइए। वो आपको क्या नचाएगा, आप अपने मन को कंट्रोल पे करिए, राइट। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए। अभी मैं ये इंपॉर्टेंट काम कर लेता हूँ, अभी मैं परमात्मा का ध्यान कर लेता हूँ। जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, उस चीज़, जब भी आपको हैवी ऐसे फील हो तो तुरंत आप वो चीज़ करिए कि हाँ मैं भी नाम जाप कर लूँ, तो मैं भी कुछ और कर लेता हूँ थोड़ी देर बाद, तो इस तरीके से मन को कहते हैं ना टालते जाइए कि वो चीज़, वो नेगेटिव हैबिट आपसे हो ही ना। इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करके देखिए, एंड देन यू विल सी द फ्रूटफुल रिजल्ट्स। और ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, राइट। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से क्या मैसेजेस है आपके। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए।
इस कष्ट से छुटकारा शीघ्र मिलेगा, शिव आराधना करें। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कष्ट है ना, उस चीज़ से आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा। शिव जी की आराधना ज़रूर करें और आप फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखेंगे। आप रुद्राष्टकम का पाठ करें नियमित रूप से, है ना। एक लोटा जल ही ज़रूर चढ़ाएं और आप शिव मंदिर भी आप जाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे रिजल्ट्स आपके फेवर में होंगे। और कहते हैं ना, जब सारे ग्रह परेशान करो तो बस भोलेनाथ पर एक लोटा जल ही चढ़ा दीजिए, आपके सारे ग्रह शांत हो जाएंगे और आप देखेंगे, वो अनुभव देखेंगे, है ना। तो ये जो मन भी जो आपका विचलित और परेशान है, इस चीज़ का भी निवारण आपको ज़रूर मिलेगा। अतीत को देखने के बजाय खुद को 20 साल आगे देखने की कोशिश करिए कि वहाँ पहुँचने के लिए अभी आपको क्या करना है। बहुत सोचने का मन करता है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग हो रही है, ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज़ है, खुद को पास्ट के बारे सोचने के बजाय आप खुद को, है ना, नेक्स्ट 20 ईयर्स में आप कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या कुछ चीज़ें होंगी, सो वो सारी चीज़ों पर आप फोकस करिए। तब आप देखेंगे फ्रूटफुल रिजल्ट्स और शानदार सफलता आपको मिलेगी। थोड़ी और दृढ़ता, थोड़ा और प्रयास, और जो निराशाजनक विफलता लग रही है वे शानदार सफलता में बदल जाएगी। ये बात सच है। और ये जो भी आपको लग रहा है ना कि रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं आ रहे, बस थोड़ा सा और, कहते हैं ना, प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा और दृढ़ता रखिए। और ये जो आपको लग रहा है कि आपके फेवर में रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपके वर्क फील्ड हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी फैमिली, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही है और आपके अनुसार वो फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं लेकर आ रही है, और आप देखेंगे कि वो विफलता ही कैसे शानदार सफलता में बदल जाएगी। सो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल हमारे साथ। जय श्री कृष्ण।